क्या सिर्फ एक बार इन 3 देव वृक्षों को छूने से आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या 29 जुलाई आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा के दिन इन पवित्र वृक्षों पर स्वयं देवी देवताओं का वास होता है? आखिर क्यों शास्त्र कहते हैं कि इस दिन बेल, शमी और पारिजात का स्पर्श करने से गरीबी, कर्ज, शनि दोष और जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं? लेकिन सावधान, अगर आपने सही समय और सही विधि नहीं जानी तो इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो विशेष तरीका जिससे इन देव वृक्षों का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। राधे राधे साथियों, वास्तुशास्त्र चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि साल 2026 में आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक वृक्ष को छूकर आ जाना। अगर आप ऐसा करोगे तो जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धनता दूर हो जाएगी और हर मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय को मामूली समझने की भूल भी मत करना, चेष्टा भी मत करना। भक्तों, ये जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें पूजा कैसे करनी चाहिए और इस खास दिन का पूरा लाभ कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा कहा जाता है और यही तिथि गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। यह दिन गुरु शिष्य परंपरा, कृतज्ञता और ज्ञान के सम्मान से जुड़ा हुआ माना जाता है और परंपरा में इसे महर्षि वेदव्यास जी की स्मृति से भी जोड़ा गया है। गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन में सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक माना जाता है और इसी भाव के कारण ये तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। साल 2026 में गुरु पूर्णिमा बुधवार 29 जुलाई को है और पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 6:18 से शुरू होकर 29 जुलाई की रात 8:05 तक रहेगी। अब इस दिन के पंचांग की बात करें तो आपके दिए हुए समय के अनुसार सूर्योदय प्रातःकाल 6 बजे होगा, सूर्यास्त सायंकाल 7:06 पर होगा, चंद्रोदय सायंकाल 7:11 पर रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:24 से 5:12 तक रहेगा, अमृतकाल प्रातःकाल 8:34 से 10:19 तक रहेगा, प्रीति योग 28 जुलाई की रात 11:33 से 29 जुलाई की रात 11:57 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग 29 जुलाई की रात 11:57 से 31 जुलाई की प्रातःकाल 12:04 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12:33 से 2:01 तक रहेगा। इस दिन उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहेगा, इसीलिए इस तिथि को और भी शुभ माना जाता है। अब देखिए, गुरु पूर्णिमा का असली अर्थ केवल एक पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में ज्ञान का स्थान सबसे ऊपर है। जब इंसान किसी से सीखता है, जब कोई उसे संभालता है, जब कोई उसकी गलती सुधारता है, तब वही व्यक्ति उसके लिए गुरु का रूप ले लेता है। इसीलिए इस दिन केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पूरी परंपरा को प्रणाम किया जाता है जिसने हमें समझना, सीखना और आगे बढ़ना सिखाया। महर्षि वेदव्यास जी को भी इसी कारण स्मरण किया जाता है क्योंकि परंपरा में उन्हें वेदों के संकलन और व्यवस्थित रूप से ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले महान ऋषि के रूप में देखा जाता है। अब व्रत और पूजा की बात करें तो इस दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें और अगर गंगा स्नान संभव न हो तो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनिए, मन को शांत रखिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय लाल पुष्प डालना शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत विशेष मानी जाती है क्योंकि विष्णु जीवन में संतुलन, संरक्षण और धर्म की स्मृति कराते हैं और माता लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। इसीलिए इस दिन पूजा करते समय केवल वस्तुएं नहीं चढ़ानी हैं बल्कि मन में ये भाव रखना है कि जीवन में संतुलन बना रहे, विचार शुद्ध रहें और घर में शुभता बनी रहे। पूजा विधि बहुत कठिन नहीं है। साफ आसन पर बैठिए, सामने दीपक जलाइए, अगरबत्ती या धूप दीजिए, जल, पुष्प, अक्षत
फल, हल्दी, चंदन और नैवेद्य अर्पित कीजिए। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। आप 6 नमो नारायणाय नमः का जप कर सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का जप कर सकते हैं। और अगर गुरु की कृपा, सही समझ और विवेक बढ़ाना चाहते हैं तो 6 ग्राम ग्रीन ग्रौ सह गुरुवे नमः का जप बहुत उपयोगी माना जाता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंत्रों की संख्या से ज्यादा उनका भाव महत्वपूर्ण है। मन अगर एकाग्र है तो थोड़े जप भी बहुत प्रभावी हो जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अमृतमय माना जाता है, इसलिए शाम को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रदेव को जल या दूध मिले, जल का अर्घ्य देना चाहिए। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मन को शीतलता, धैर्य और स्थिरता देने का माध्यम भी माना जाता है। बहुत लोग इस समय कुछ देर चंद्रमा को देखकर मौन बैठते हैं। ये छोटा सा अभ्यास भी मन को बहुत शांत कर देता है। अगर आप पूरे दिन व्यस्त रहे हों तो रात का ये समय दिन को सुंदर रूप से पूरा कर देता है। अब अमृतकाल का लाभ कैसे लिया जाए ये भी समझ लीजिए। जिस दिन अमृतकाल जैसा शुभ समय हो उस समय पूजा, जप, ध्यान, संकल्प और सात्विक कार्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप जीवन में किसी नई अच्छी आदत की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप गुरु के लिए कोई संकल्प लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई, साधना या अनुशासन को मजबूत करना चाहते हैं तो ये समय बहुत उपयुक्त माना जाता है। इस समय में मन भटकाने वाली चीजों से थोड़ा दूर रहना बेहतर होता है। मोबाइल, अनावश्यक बातचीत और व्यर्थ की भागदौड़ से थोड़ी दूरी रखिए। यह दिन भीतर की ओर लौटने का दिन है, बाहर के शोरगुल में खो जाने का नहीं। अब आषाढ़ी पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ साधारण लेकिन प्रभावी उपायों की बात करें। बहुत लोग इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं और 108 बार कच्चा सूत या कलावा लपेटकर परिक्रमा करते हैं। ये परंपरा श्रद्धा, स्थिरता और शुद्ध भाव का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोग काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाते हैं और कुछ लोग नदी या तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं। इन सब का मूल भाव करुणा, दान और जीवों के प्रति संवेदना है। उपाय का असर केवल क्रिया से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से होता है। इसलिए इन कार्यों को दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे भाव से करना चाहिए। इस दिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। पीला चंदन, हल्दी, पीले फूल और पीले फल इस पूजा में बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में निर्णय, शक्ति, ज्ञान और सही दिशा चाहते हैं तो बृहस्पति से जुड़े मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपको विष्णु उपासना प्रिय है तो नारायण मंत्र का जप करिए। अगर लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं तो लक्ष्मी मंत्र का जप कीजिए। लेकिन याद रखिए, इस दिन का असली उद्देश्य किसी एक चीज को हासिल करना नहीं बल्कि अपने जीवन को थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और संयमित और थोड़ा और कृतज्ञ बनाना है। अब व्रत के बारे में भी समझ लीजिए। कुछ लोग इस दिन पूरा उपवास रखते हैं, कुछ फलाहार करते हैं और कुछ एक समय भोजन करते हैं। ये सब आपकी शारीरिक स्थिति और संकल्प पर निर्भर करता है। लेकिन चाहे आप किसी भी रूप में व्रत रखें, भोजन सात्विक होना चाहिए। इस दिन क्रोध, कटु वचन, झगड़ा और अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन बाहर की चमक से ज्यादा भीतर की स्वच्छता का दिन है। अगर मन साफ है तो पूजा का प्रभाव और गहरा हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का एक और बहुत सुंदर पक्ष ये है कि इस दिन किसी अपने को धन्यवाद कहने का अवसर मिल जाता है। आपने जिनसे सीखा, जिन्होंने आपको संभाला, जिन्होंने आपके जीवन में धैर्य, संस्कार या समझ दी, उन्हें याद करिए। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति कोई बड़े पद पर हो या औपचारिक गुरु ही हो। कभी माता पिता गुरु होते हैं, कभी शिक्षक, कभी कोई वरिष्ठ और कभी जीवन का कोई अनुभवी ही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। इस दिन उन सबको मन से प्रणाम करिए जिन्होंने आपकी सोच को बेहतर बनाया। अब अंत में एक बार पूरा भाव समझ लीजिए। साल 2026 में आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को है। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 6:18 से 29 जुलाई की रात 8:05 तक रहेगी। ये दिन स्नान, दान, गुरु पूजा, विष्णु लक्ष्मी उपासना, चंद्र अर्घ्य, मंत्र जप और संकल्प के लिए बहुत विशेष माना जाता है। सुबह का समय शुद्धता के लिए, दिन का समय पूजा और जप के लिए और शाम का समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
अगर आप इस पूरे दिन को शांत मन, सच्ची श्रद्धा और सरलता के साथ बिताते हैं तो ये केवल एक पर्व नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन में एक सुंदर आध्यात्मिक दिन बन जाएगा। ठीक है, यही इस पावन तिथि का सबसे सुंदर संदेश है। चलिए अब वास्तुशास्त्र चैनल पर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आषाढ़ मास की पावन पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहार तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे एक व्रत को मैं विस्तार से कहता हूं। इसकी प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांची नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर खाया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, मैं संतानहीन के घर की भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि संतानहीन पतित होते हैं और जो पतितों का अन्न खाता है वो अधोपति हो जाता है। तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से यह सब वृत्तांत कहा और स्वयं जंगल में जाकर उसने देवी की उपासना और उपवास किया। देवी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 2 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष भक्ति पूर्वक पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो उसकी दीर्घ आयु हो जाएगी। जितनी अपनी सामर्थ्य हो, आटे के दीपक बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। भक्तों, यदि आप भी 29 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस पावन पूर्णिमा पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन खास पेड़ों को हमारे बताए अनुसार इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको इस पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त और पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 6:18 बजे से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 29 जुलाई की रात 8:05 बजे होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जुलाई
बुधवार के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी 29 जुलाई पूर्णिमा के दिन इन पौधों को किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिनमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम प्रार्थना टीवी पर आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको 29 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। इस दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और इस पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। और पूर्णिमा के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को 29 जुलाई पूर्णिमा में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन जो कि 29 जुलाई को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है, और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 29 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को पूर्णिमा के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं तो गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करें। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें पूर्णिमा के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं
बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब वास्तुशास्त्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकर इस पूर्णिमा को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पूर्णिमा के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा का स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए ये वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र पापों का नाश करता है। तो भक्तों, 29 जुलाई आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। भक्तों, अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 29 जुलाई पूर्णिमा के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालना आपके रोग का नाश कर सकता है। आपको 29 जुलाई पूर्णिमा के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस पावन पूर्णिमा पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। ये वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, आप सभी 29 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 29 जुलाई पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वो प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं।
कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। ये उपाय मंगलवार के दिन या पूर्णिमा के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है, तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 29 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। राधे राधे।